शिव की तपस्या। अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना 10 बार सिर काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में से एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा, जिसे भगवान शिव ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे अमरता का दिव्य अमृत दिया। इस वर का अर्थ था कि रावण जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे परास्त नहीं किया जा सकता। रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा था, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान राम ने रावण का अंत किया। भगवान शिव ने उसे उसके सभी 10 कटे हुए सिरों के अलावा दिव्य शस्त्र और कई प्रकार की चमत्कारी शक्ति दी। इसी वजह से रावण को 10 मुख या दशानन कहा गया। ऐसे बना रावण लंका का राजा। इन वरदानों को हासिल करने के बाद रावण ने अपने दादा सुमाली की तलाश की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। इसके बाद रावण की नज़र लंका पर पड़ी और उसने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। लंका एक बेहद सुंदर और रमणीय शहर था, जिसे भगवान शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्रवा ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में मांग लिया था। इसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली माँ केकसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाई बहनों को ये संदेश पहुंचाया कि अब लंका उसके पिता विश्रवा यानी उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी, जिसके बाद उसके पिता विश्रवा ने कुबेर को सलाह दी कि वो लंका रावण को दे दे, क्योंकि रावण अब अपराजय है। इस तरह रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। भगवान शिव का परम भक्त लंका प्राप्त करने के बाद रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचा। शिव के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। इससे वह नाराज हो गया और नंदी को चिढ़ाने लगा। बदले में नंदी भी क्रोधित हो गए और रावण को श्राप दिया कि लंका को एक वानर द्वारा नष्ट किया जाएगा। नंदी के सामने शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और कहा कि वो शिव समेत पूरे कैलाश को लंका ले जाएंगे। रावण के अहंकार से क्षुब्ध भगवान शिव ने कैलाश पर अपने पैर की सबसे छोटी उंगली लगा दी, जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह पर वापस स्थापित हो गया। लेकिन इसी दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और पूरे पर्वत का भार रावण के हाथ पर आ गया। वो इस पीड़ा से कर्रा उठा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों को तोड़ दिया और उसे तार की तरह इस्तेमाल करते हुए संगीत बनाया और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। इस तरह उसने शिव तांडव स्रोत रच दिया। इसके बाद शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दिव्य तलवार चंद्रहास दी और कहा जाता है कि इस घटना के दौरान ही भगवान शिव द्वारा उसे रावण नाम दिया गया, जिसका अर्थ है तेज दहाड़, क्योंकि रावण का हाथ जब पर्वत के नीचे दबा तो उसके रोने से पृथ्वी कांप उठी थी। रावण इसके बाद भगवान शिव का आजीवन भक्त बन गया था। ऐसे बना था रावण तीनों लोकों का विजेता। रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में विस्मयकारी थी। रावण ने कई बार मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। पाताल लोक को पूरी तरह जीतकर उसने अपने भाई अहि रावण को वहां का राजा बना दिया। वह तीनों लोकों में सभी असुरों का सर्वोच्च अधिपति बन गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की, जिससे वो बहुत नाराज हो गया। भाई के इस अपमान के बाद वो स्वर्ग की ओर बढ़ा और देवताओं से युद्ध कर उन्हें हरा दिया। उसने देवों, मनुष्यों और नागों पर विजय अर्जित की। रामायण में रावण का सभी मनुष्यों, देवताओं पर विजेता के रूप में जिक्र किया गया है। हालांकि रावण का अहंकार उसके अंत का कारण बना। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए